मैं पहली बार जब प्रधानमंत्री जी से मिला हूँ, मैंने ये महसूस किया है उन पर दैवीय शक्ति की कृपा है। इतने बोल्ड फैसले कोई सामान्य प्राणी नहीं कर सकता। आप राहुल गांधी को राजा मानते हैं? देखिए, राजा अपनी इच्छा के मुताबिक सलाहकारों को चुनता है। राम के न्योते को अस्वीकार कर दिया गया और स्पेसिफिकली उस पर अस्वीकार शब्द जो लिखा, ये हिंदू जनमानस के हृदय को चुभा, ये घायल करता है। राहुल गांधी जी ने जो फैसला लिया वो रूठ गए हैं, मनाया जा रहा है। रूठता कौन है? जो बच्चा होता है। इंडिया गठबंधन नाम की अब कोई चीज बची नहीं है। इंडिया गठबंधन का जब से जन्म हुआ अभी से ये भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। इसके इलाज करने की कोशिश हुई लेकिन ये आईसीयू में चला गया, फिर ये वेंटिलेटर पे आ गया। उसके बाद नीतीश जी ने पटना में इसका अंतिम संस्कार कर दिया। कांग्रेस के नेताओं से मिलने में दिक्कत होती है मुझे, प्रधानमंत्री जी के मिलने में दिक्कत नहीं। मुझे अपनी पार्टी के नेताओं से मिलने में कई महीने लग जाते हैं। 7 नवंबर 2016 को जब श्री कल्की धाम का शिलान्यास होना सुनिश्चित हुआ, तब यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। सुबह शिलान्यास होना था और रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्री कल्की धाम के शिलान्यास पे रोक लगा, जबकि आश्रम हमारा, धरती हमारी, धर्म हमारा, धन हमारा, बेमतलब धमकी देते हुए जिला प्रशासन को उन्होंने धमकी दी, अगर इतना बड़ा मंदिर यहाँ बनेगा हम दंगा करा देंगे। राजस्थान का प्रकृति जी का जो अपॉइंटमेंट लेटर है, उनको जब इस बार महामंत्री बनाया गया, जब उनका वो नोट जारी हुआ तो आप देखिएगा, जरा नेट पे चेक कर लीजिएगा, प्रियंका गांधी जी के आगे लिखा हुआ जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो, यानी इनका कोई काम नहीं है। उन्हें राम मंदिर का एक जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन सुशांत जी, मंदिर ना बन पाता अगर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता। राहुल जी का, मोदी जी का कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं है। अफसोस की बात है, राम के न्योते को अस्वीकार कर दिया गया। उस राम के दरबार में कोई निमंत्रण देके बुला रहा है, उसको अस्वीकार लिख दे, हमारी हैसियत क्या है? आप भारत में सब कुछ चल सकता है, राम का विरोध नहीं चल सकता। हमारे आर्किटेक्ट्स ने कहा है कि ये लगभग 4.5 साल बाद पूरा होगा। तो अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसी बात की, अच्छे फैसले की सराहना कर देते हैं तो छुरी गर्दन पर चलने को तैयार हो जाती है। आपके इंटरव्यू के बाद मेरा क्या हाल होगा? राम राम सभी दोस्तों को। और दोस्तों, कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी तड़का में। आचार्य प्रमोद जी, नाम तो आपने सुना ही होगा, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। इन्होंने आज कांग्रेस और राहुल गांधी की अच्छी खासी पोल खोल ली है और इनकी बातों से ये भी लगता है कि ये अब कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इनको सबसे बड़ा दुख लगा कि जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने वो इनविटेशन स्वीकार नहीं किया और वहाँ पर गए नहीं। उस चीज़ को लेकर आचार्य प्रमोद जी कांग्रेस से बहुत ही गुस्सा है। और आगे आप खुद सुनिए और खुद देखिए इस वीडियो में कि आचार्य प्रमोद जी ने कैसे कांग्रेस पार्टी के धागे खोले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और घंटा भी जरूर दबाएं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका परिचय कैसे देना है? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता या आने वाले वक्त में बीजेपी के वरिष्ठ नेता? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। सुशांत जी, आप तो बड़े विद्वान और इस देश के सबसे महत्वपूर्ण पत्रकारों में एक हैं, तो आपको बताने की कहाँ जरूरत है। आप तो उड़ती चिड़िया के पर देख के समझ जाते हैं कि उड़ान कहाँ तक होगी। तो परिंदे की उड़ान कहाँ तक होगी, परिंदों की उड़ान कहाँ तक है, खुला आसमान है। तो इस पर कुछ कहना तो मुझे नहीं लगता कि मुनासिब होगा। नहीं, कई लोगों को वैसे लग रहा है कि आपके उड़ान की चर्चा से ज्यादा आपके घोंसले की चर्चा होनी चाहिए कि आप घोंसला बदलने वाले हैं। और अभी उड़ान तो आपकी हमेशा ही शानदार रही है, लेकिन अभी हाल ही में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आए, आपने ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट में जवाब दिया, ये चल क्या रहा है? ये कुछ नहीं चल रहा है। आप इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें तो बेहतर होगा। मैं भारत के यशस्वी, भारत के तेजस्वी, भारत के ओजस्वी और भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का न्योता देने गया था। श्री कल्की धाम जहां भगवान आएगा, श्री कल्की धाम पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतरण से पहले बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करने गया था क्योंकि भगवान राम के तमाम काज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुए, तो जहां भगवान आएगा उसके धाम के काज भी उन्हीं के कर कमलों से हो, ऐसा करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ये हमारी भावना थी। और मुझे लगता है कि जैसे ही मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, मैंने उन्हें आमंत्रित किया और मैंने उनसे ये कहा कि आपने भगवान राम के जो काज किए हैं, हम चाहते हैं, हजारों लाखों कल्की भक्त चाहते हैं, सनातन धर्म के प्रेमी चाहते हैं कि आने वाले भगवान के आने वाले अवतार के धाम का शिलान्यास आपके कर कमलों से हो। मैंने उनसे आग्रह किया, उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया और तत्काल हमारे भाव को सहर्ष स्वीकार किया। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं।
अच्छा, उस मीटिंग में और भी कुछ खास बात हुई जो आपको लगता है दर्शकों को जानना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की, ना मैं राजनीतिक चर्चा करने गया था। से मिलने के लिए जो आपने रिक्वेस्ट दी होगी कि मैं पीएम से मिलना चाहता हूँ, न्योता देना चाहता हूँ, उनसे मिलना मुश्किल था? दिक्कत हुई मिलने में या आपको सहजता से बुला लिया उन्होंने? नहीं, कांग्रेस के नेताओं से मिलने में दिक्कत होती है मुझे, प्रधानमंत्री जी के मिलने में दिक्कत नहीं हुई। मुझे अपनी पार्टी के नेताओं से मिलने में कई-कई महीने लग जाते हैं। लेकिन मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ जब नोट कराया, तो मैंने अपना पूरा परिचय देते हुए उनको यहाँ फ़ोन किया। 3-4 दिन में मुझे फ़ोन आ गया कि आप प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, कब आना चाहते हैं? तो मैं इसके लिए ऐसा मानता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री जी का हृदय विशाल है और ये उनकी विराटता का परिचायक है, क्योंकि मैं तो कभी भी बीजेपी में नहीं रहा, मैं कभी भाजपा का सदस्य नहीं रहा और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से एक आध समारोह में, कहीं विवाह समारोह में जरूर दूर से ऐसा हुआ होगा, कभी नहीं मिला। जब वो मुख्यमंत्री जी थे तब नहीं मिला, जब वो मुख्यमंत्री से उनका पुराना जीवन है कभी, मैं पहली बार भारत के प्रधानमंत्री जी से मिला और कल्की धाम के निमंत्रण को लेकर मिला। और जिस आत्मीयता से, जिस सरलता से, सुगमता, सरलता से, सादगी से वो मुझसे मिले, मैं उसको ऐसा मानता हूं कि ये बड़े सौभाग्य का विषय है। आप यकीन करिए, जब हमने कल्की धाम के निर्माण का संकल्प लिया था 18 वर्ष पूर्व, कि हमारे आर्किटेक्ट्स ने कहा है कि ये लगभग 4.5 साल बाद पूरा होगा, तो 2029 में इसका उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप कह रहे हैं 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे? अभी आप बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं सिर्फ वही कह रहा हूं, वो क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता। तो आपने ये जनेऊधारी राहुल गांधी से शिलान्यास कराने का फैसला क्यों नहीं किया, नरेंद्र मोदी से क्यों? मैं इसको राजनीतिक विषय नहीं मानता। मैं भारत के प्रधानमंत्री से इसका शिलान्यास करा रहा हूं और ये भावना सिर्फ मेरी नहीं है, क्योंकि मंदिर धाम किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, मंदिर और धाम किसी एक संगठन का भी नहीं होता, मंदिर और धाम किसी एक समुदाय का नहीं होता, ये सबका है। तो जो सबका है उसी से उसका शिलान्यास कराना उचित है और प्रधानमंत्री सबके हैं। राहुल गांधी सबके नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा प्रधानमंत्री सबके हैं। लेकिन प्रमोद जी, आप कई बार इतना इशारों में कहते हैं, आपकी बातें समझने के लिए जो है, जो दर्शक है उसको भी अपने बहुत सारे तंत्र खुले रखने पड़ते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन अभी आपने 2 बातें कही जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। आप विपक्ष में होने का मतलब, विरोधी पार्टी में होने का मतलब ये कतई नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के अच्छे फैसलों का भी विरोध किया जाए। मुझे याद है, इंदिरा गांधी जी के बहुत ही कट्टर विरोधी थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। जिस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा जी ने, उस समय उन्होंने इंदिरा जी की प्रशंसा की थी। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी भाजपाई बन गए थे? नहीं। भारत का प्रधानमंत्री भारत का है और भारत का प्रधानमंत्री यदि सही फैसले लेता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने एक फैसला लिया कि कश्मीर से 370 धारा हटाई जाए। ये राष्ट्रीय एकता के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत बड़ा फैसला था। इसका समर्थन होना चाहिए था, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। यदि सुशांत सिन्हा मेरे विरोधी हैं, सुशांत सिन्हा कोई बात कह रहे हैं, तो मुझे उसका समर्थन करना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम अगर आपके विरोधी हैं और मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, राष्ट्र हित में कोई बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको मेरा साथ देना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है।